हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 48 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपने एडवांस सीएसएस के अंदर। हम लोगों ने बेसिक एचटीएमएल, एडवांस एचटीएमएल और बेसिक सीएसएस ऑलरेडी कवर कर रखा है। ये हम लोग का एडवांस सीएसएस चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी ब्लॉक और इनलाइन पढ़ रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं कि ये एक्चुअल में हम लोग का इनलाइन और साथ ही साथ जब हम लोग ब्लॉक लिखते हैं अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर, तब ये हम लोग के एलिमेंट पे कैसे अप्लाई होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा एक HTML का फाइल है जिसके अंदर मेरा CSS ऑलरेडी यहाँ पे लिंक है और ये रहा हम लोग का CSS का फाइल। तो अब मैं यहाँ पे अपने बॉडी टैग के अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्रिएट करूँगा। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम लोग का कौन सा होता है, हम लोग का हेडिंग होता है, डिव होता है, और इसको मैं नाम ले देता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग 1। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का पहला हेडिंग आ गया। अब मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्रिएट करता हूँ, ये भी हम लोग का H1 ही होना चाहिए और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग 2। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का आ गया। अब ये दोनों हम लोग के सेपरेट लाइन में आए हैं क्योंकि ये दोनों हम लोग के ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। तो मैं अपने CSS के अंदर आता हूँ, सबसे पहले अपने H1 एलिमेंट को ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि ये दोनों एलिमेंट हम लोग का सेलेक्ट हो जाए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ CSS की प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर देता हूँ जो कि हम लोग का 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का हो जाएगा। सेव करते हैं इसको और साथ ही साथ मैं इसका कुछ बैकग्राउंड भी सेट कर देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड इसका लगाता हूँ, लेट्स सपोज दैट मैं इसको पर्पल कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये बैकग्राउंड लग गया हम लोग का, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट विड्थ भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हाइट लिख दूँगा, लेट्स सपोज दैट मैं इसको 400 पिक्सल करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 200 ही सही रहेगा। 200 करते हैं और इसकी विथ हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। विथ भी हम लोग कर देते हैं आई थिंक 200 पिक्सल। ये हम लोगों ने इसकी विथ भी सेट कर दी। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो हम लोग का हेडिंग होता है, हेडिंग हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, इसकी वजह से ये हम लोग के एक एक ब्लॉक में आ रहा है। यानी कि पहला हेडिंग हम लोग का यहाँ पे आ रहा है और दूसरा हेडिंग हम लोग के दूसरे लाइन में आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। बट जो हम लोग का इनलाइन होता है, इनलाइन क्या होता है, हम लोग का दोनों एक ही लाइन में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने H1 को इनलाइन बना देता हूँ, जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसको इनलाइन लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इनलाइन लिखा तो हम लोग की यहाँ पे जो CSS की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। हम लोगों ने तो अपने बॉक्स का कुछ हाइट वेट सेट किया था जो कि हम लोग का कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो सेकंड हेडिंग है ये भी हम लोग के पहले वाले हेडिंग पे ही आ जाए, बट वो बॉक्स हम लोग का इतना बड़ा ही होना चाहिए। बट जैसे ही हम लोग इसको फर्स्ट लाइन में ला रहे हैं अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन करके, बट यहाँ से हम लोग की CSS की प्रॉपर्टी हट जा रही है। ये क्या हो रहा है हम लोग का। तो इससे बचने के लिए हम लोग के पास एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी आता है इनलाइन ब्लॉक। अब मैं जैसे सेव करूँ तो ये देखो, आप हम लोग का दूसरा जो हेडिंग था वो हम लोग के पहले लाइन में आ गया, बट अभी भी इसने अपने CSS की प्रॉपर्टी खोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि हम लोग का जो इनलाइन एलिमेंट होता है उसके ऊपर कुछ CSS प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती है, जैसे हम लोग का हाइट विथ अप्लाई नहीं होता है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग के पास एक इनलाइन ब्लॉक CSS प्रॉपर्टी आया है, ठीक, ताकि हम लोग अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करें और जब उसको हम लोग इनलाइन में चेंज करें तब पर भी वो CSS की प्रॉपर्टी हम लोग की हटे ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 डिव क्रिएट किया। अब हम लोग डायरेक्ट इसको एलिमेंट सेलेक्टेड की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे ताकि ये दोनों का दोनों डिव हम लोग का सेलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल मैं डिव लिखूँगा और मैं यहाँ से यही प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैं इसको रेड कर देता हूँ और इसको मैं एक्वा कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, यहाँ पे हम लोग का 2 ठो कंटेनर क्रिएट हो गया, बट क्योंकि डिव भी हम लोग का एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है तो ये हम लोग के अलग अलग लाइन में आ रहा है। बट मैं इसको भी चाहता हूँ कि ये दोनों बॉक्स हम लोग की एक ही लाइन में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं डिस्प्ले सेट कर देता हूँ, इसको इनलाइन बना देता हूँ। सेव करते हैं इसको। और जैसे ही मैंने इस डिव को इनलाइन बनाया, ये देखो आप, यहाँ पे ये रेड रेड आ गया। क्यों?
क्योंकि इनलाइन जो हम लोग का एलिमेंट होता है उस पर ना ही हाइट अप्लाई होगा ना ही विथ अप्लाई होगा। बॉर्डर अप्लाई हुआ है तो बॉर्डर अप्लाई हो गया तो ये हम लोग को रेड रेड दिख रहा है। बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इन लाइन के साथ साथ ब्लॉक भी लिख देता हूँ, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो आप, अब ये हम लोग का जो दोनों कंटेनर है वो एकदम प्रॉपर दिख रहा है। यानी कि इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग अपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे जो CSS लगाते हैं वो CSS की प्रॉपर्टी नहीं हटती है जब हम लोग उसको इनलाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये होता है हम लोग का इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग की नन है। तो ये डिस्प्ले नन क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी है हम लोग का। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने एक डिव पे आता हूँ और एक डिव को ID दे देता हूँ नन। सेव करते हैं इसको। ठीक, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अपने नन वाले डिव को सेलेक्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, हैश नन लिखूँगा और यहाँ पे मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ और इसको मैं नन कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। जैसे ही मैंने यहाँ पे नन किया तो यहाँ से हम लोग का एक डिव हट गया, यानी कि वो डिस्प्ले नन कर दिया मैंने, यानी कि अब वो डिस्प्ले ही नहीं होगा हम लोग का जो डिव को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। सेम अपने हम लोग एक हेडिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपने एक H1 को एक ID देना होगा। इसको मैं मेन दे देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको और यहाँ पर अपने CSS के अंदर आते हैं। मैं अपने मेन वाले H1 को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी भी डिस्प्ले मैं नन कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप, हम लोग का सेकंड नंबर हेडिंग गायब हो गया जब हम लोगों ने डिस्प्ले नन कर दिया। तो ये होता है हम लोग का इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी और नन प्रॉपर्टी हम लोग के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।